चलिए पांचवें क्वेश्चन को दूसरे विधि से देख लेते हैं कि किस प्रकार से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कहा है आयताकार बाग की लंबाई तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई कुछ x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। तब देखेंगे प्रश्नानुसार दिया है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसको हम बराबर करने के लिए लिख सकते हैं x बराबर y प्लस 4। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो इसमें क्या किया हम 4 जोड़ देंगे तो इससे हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। ओके, या हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 मान देंगे इसे। पुनः कहा है आयत का परिमाप दिया है, आयत का अर्ध परिमाप दिया है 36 वर्ग मीटर और ये होता है लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। लंबाई कितना है x और चौड़ाई है y बराबर ये 36 हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेते हैं इसे। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36। तो जोड़ देते हैं x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। x धन x हो जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस वाई और ये प्लस वाई तो हो जाएगा 0। दूसरे तरफ देख लेंगे 36 और 4 ये हो जाएगा 40। पुनः यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर 40 या x बराबर लिख सकते हैं 40/2, कट जाएगा ये हो जाएगा 20, यानी x का मान आ जाएगा हमारा 20 मीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं लंबाई x बराबर 20 मीटर। अब x का मान हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 से x का मान रखने पर समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पे हमें क्या करना है x का मान रख देना है तो हो जाएगा 20 धन y बराबर 36। 20 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे हो जाएगा y बराबर 36 माइनस 20, या इसे लिख सकते हैं y बराबर, घटा दीजिए इसे 6 और ये 1 हो गया, यानी चौड़ाई का मान हमारा निकल गया y बराबर 16 मीटर।
लिख देंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। ये हो गया दूसरा तरीका। पुनः एक बार और देख लीजिए। पहले क्या किया गया है, माना आयताकार बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y मान दिए हैं। प्रश्नानुसार कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। प्रश्न में कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसको संतुष्ट करने के लिए बराबर का चिन्ह लगाने के लिए क्या किए हैं, चौड़ाई में हम क्या किए हैं 4 जोड़ दिए हैं, जिससे समीकरण बराबर हो जाएगा। y को दूसरे तरफ पक्षांतर कर लिए हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लिया गया है। फिर दिया है आयत का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है x प्लस वाई, यानी लंबाई धन चौड़ाई। इसका मान दिया है 36। समीकरण 2 मान लेंगे इसे। पुनः समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए हैं तो आ गया है 2x बराबर 40। यहाँ से x का मान निकल गया है, x का मान आ गया 20। x का मान को हम लोग समीकरण 2 में रख दें या समीकरण 1 में, किसी में भी रख सकते हैं, जिससे y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में रखे हैं, y का मान आ जाता है 16, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान हमें निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि इसमें पहला दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो अथवा समांतर रेखाएं हो अथवा संपाती रेखाएं हो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, समीकरण 1 दे दिया है, हमें दूसरा समीकरण लिखना है जो 3 शर्तें को फॉलो करता हो। जिसमें पहला दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और दूसरा समांतर रेखाएं हो, और तीसरा संपाती रेखा हो। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण को लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, व्यापक पद का समीकरण लिखेंगे और उसे हम a1 a2 और a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान आ जाएगा 3 और c1 का मान आ जाएगा -8। उसके बाद पहला दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे क्या होता है। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो a1 a2 b1 b2 का अनुपात नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये स्थिति हमें प्राप्त होना चाहिए जिससे वो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। तो हमें अपने पास से दूसरा समीकरण बनाना है जो इसको फॉलो करें, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 को फॉलो करो, इसको संतुष्ट करें। तो क्या करते हैं, a1 का मान दिया है 2,
और B1 का मान दिया है 3। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पास से माना A2 इक्वल टू, हमें क्या करना है, 2 और 3 को छोड़ करके कुछ भी मान लेना है। 1 2 1 4 5 6, इसमें से कुछ भी हम मान सकते हैं, यानी 2 और 3 को हमें छोड़ देना है। A1 के स्थान पे A1 का मान नहीं लिखना है B1 के स्थान पे, और A2 के स्थान पे B1 का मान नहीं लिखना है। तो A2 का मान लिख दे रहे हैं कुछ 5, और B2 का मान लिख दे रहे हैं 1। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण हो जाएगा हमारा, और C2 का मान हम लिख दे रहे हैं 4। तो यहाँ से हमारा समीकरण हो जाएगा 5x प्लस 1y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अनुपात निकाल देंगे, अनुपात देखेंगे, यानी A1 बटे A2 का मान आ जाएगा। A1 का मान है 2 और A2 का मान है 5। पुनः B1 बटे B2 का मान देखेंगे, B1 का मान है 3 और B2 का मान है 1। यहाँ से हम देख पा रहे हैं A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, यानी 2 बटे 5 नॉट इक्वल टू 3 बटे 1। तो पहला समीकरण हमें मिल गया। अतः दूसरा समीकरण 5x प्लस y प्लस 4 बराबर 0, या क्या कर सकते हैं, यक्स के गुणांक को हम बदल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, केवल हमें 2 और 3 छोड़ देना है। यानी A1 के स्थान पे 2 नहीं होना चाहिए और B1 के स्थान पे 3 नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पे कोई भी अंक ले सकते हैं। दूसरा क्या रहा है इसमें, जब रेखाएं समांतर हों, समांतर रेखाएं हों, इसमें देखेंगे जब समांतर होता है तो उनका अनुपात यानी A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 होता है। ये बता दिया गया है। समांतर का नियम है, जब उनका अनुपात A1 बटे A2 यानी बराबर हो B1 बटे B2 के और नॉट इक्वल टू हो C1 बटे C2 के, तब वो रेखाएं समांतर होंगी। तो हमें क्या करना है, जो A1 का मान है वही दूसरे समीकरण में भी रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लिख दे रहे हैं कुछ माना A2 बराबर A2 बराबर 2 और B2 बराबर 3। हमें C1 को C2 को अलग रखना है, यानी C1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो C1 का मान है -8, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम C2 का मान कुछ 2 रख दे रहे हैं। अब देखिए अनुपात निकालेंगे इसका, लिखेंगे अनुपात बराबर A1 बटे A2, इसका मान आ जाएगा 2 बटे 2, पुनः B1 बटे B2, इसका मान है 3 बटे 3, ये कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, ये भी कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा C1 बटे C2 में C1 का मान हम दिया है -8 और C2 का मान हम लिखे हैं 2, ये कट के हो जाएगा -4। तो यहाँ से हम लोग समीकरण लिख सकते हैं दूसरा, याद देख लीजिए एक बार और। अगला लाइन A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के,
और C1/C2 का मान दिया है -4, जो नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो ये प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अतः दूसरा समीकरण 2x + 3y + 2 = 0 है। ओके, इसमें तीसरा पॉइंट कर रहा है, जब रेखाएं समांतर हो, समपाती हों, समपाती रेखाएं हों, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, A1 का मान देख लीजिए, A1 का मान दिया है 2, A2 का मान दिया है 3 और B1 का मान दिया है 3 और C1 का मान दिया है -8। जब रेखाएं कह रहा है समपाती हों, यानी ठीक उसके ऊपर होनी चाहिए रेखा, तो हमें क्या करना है, A2 का मान भी A1 के बराबर रख देना है, B2 का मान B1 के बराबर और C2 का मान उसके बराबर। सबसे आसान हो जाएगा। इसका नियम होता है A1/A2, यानी उनका अनुपात A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के। ओके, तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे। A1/A2 का मान है 2/2, जो कट के हो जाएगा 1। ओके, पुनः B1/B2 मान दिया है 3/3, ये भी कट के 1 हो जाएगा। अगला C1/C2 का मान है -8/8, ये भी कट के हो जाएगा 1, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर ये C1/C2 के। तीनों क्या है, एक मान प्राप्त हो रहा है, अतः लिख सकते हैं, अतः दूसरा समीकरण 2x + 3y -8 = 0, या ये भी कर सकते हैं कि 2x के स्थान पे हम लोग इसका हर का दुगुना कर दिया जाए, तो हो सकता है 4x + 6y -16 = 0। ओके, तो यहाँ से एक बार और कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ A2 का मान हम लोग कुछ 4 मान दे रहे हैं और इसे 6 और इसे 16, तो पुनः इसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 4, इसका काटेंगे तो 1 हो जाएगा 1/2, 1/2। अगर इसके नीचे 6 रहा तो ये हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ पे 16 रहेगा ये हो जाएगा 1/2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, तीनों मान बराबर आ रहा है, तो दूसरा पहला समीकरण तो ये दिया है, दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारा 4x + 6y -16 = 0। तो दूसरा समीकरण ये लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और उनके शीर्षों को लिखना है, और जो ये त्रिभुज बन रहा है उसे छायांकित कर देना है ऐसे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमें
दोनों समीकरणों से दो दो मान यक्स और वाई के दो दो मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें समीकरण से दो दो मान प्राप्त कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण दिया है पहला x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 1 मान ले रहे इसे, और इसे समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 1 से पहले से दे दिया है, सभी को बाएं पक्ष में कर दे दिया है। समीकरण 1 से यक्स और वाई के दो दो मान हमें चाहिए, तो कॉलम बना ले रहे हैं। यक्स और यहाँ पे लिख दे रहे हैं वाई। अब क्या किया जाए, समीकरण 1 लिख लीजिए, यक्स माइनस वाई बराबर -1 लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो अगर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यक्स के स्थान पे 0 रख दें तो वाई का मान आ जाएगा 1। देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर -1। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी वाई का मान आ जाएगा 1। तो यक्स का मान यदि 0 हो रहा है तो वाई का मान आ जाएगा 1। यदि y का मान 0 कर दिया जाए तो x का मान आ जाएगा -1। इसको पद को पूरा 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो बचेगा x बराबर -1। तो यहाँ से हमें दो बिंदु प्राप्त हो गया, P और Q। तो इसे लिख लीजिए, P बिंदु दिया है 0,1 और Q का मान दिया है -1,0। इसी तरह समीकरण 2 से 2 दिया है 3x प्लस 2y बराबर 12। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलम बना ले रहे हैं एक्स वाई के दो दो मान के लिए, एक्स और वाई। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे x बराबर 0 रख दिया जाए तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, बचेगा 2y बराबर 12 बचेगा, यानी 2y बराबर 12 बचेगा। 2 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 12/2। तो 12 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी वहाँ से y का मान आ जाएगा x बराबर 0 पे y का मान आ जाएगा 6। तो x को 0 रखते हैं, y का मान आ गया 6। अब दूसरा चीज़, यदि y को 0 कर दिया जाए तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का मान आ जाएगा 3x बराबर 12, या 3 को दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 12/3। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4, 4 3 12, यानी y को जब 0 रखते हैं तो इसका मान आ जाएगा 4। या तो एक बार देख लीजिए, 3x है और 2 गुणे 0 करना है हमें 12, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12, क्योंकि ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 12/3, कट जाएगा ये, तो आ जाएगा मान इसका आ जाएगा 4। इसे कुछ r और इसे s नाम दे देते हैं। तो r बिंदु हो जाएगा हमारा 0,6 और s बिंदु हो जाएगा 4,0। हमें दो दो बिंदु प्राप्त हो गया दोनों समीकरणों से। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बना देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेज पे बनाएंगे, आप लोग क्या करिएगा, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। ओके, कुछ इस तरह से जो P बिंदु दिया है 0,1, x का मान 0 y पे होगा और y का मान दिया है 1, तो बिंदु यहाँ पे कहीं है वो,
पी बिंदु, क्यू बिंदु दिया है -1, -1 बिंदु दूसरा यहाँ पे है, यानी लिख देंगे पी बिंदु 0, 1, क्यू बिंदु दिया है, क्यू बिंदु दिया है -1, 0। इसी तरह आर बिंदु दिया है 0, 6, तो 0 x अक्ष पे, जीरो कमा 6 बिंदु यहाँ पे होगा। उसके बाद दिया है 4, 0, तो 4, 0 बिंदु यहाँ पे होगा। अब इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं इनको, पी और क्यू को मिलाया तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। जब आर और यस को मिलाएंगे, ध्यान दीजिए, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये बनेगा हमारा जो ये त्रिभुज है, यही बनेगा, और इसी को कहा है छायांकित करने के लिए ऐसे। उसके बाद कहा है हमें तीनों शीर्षों को निकालना है, तो पहला शीर्ष हमें मिल गया यहाँ से Q, दूसरा शीर्ष यस जो है 4, 0, और तीसरा शीर्ष हो जाएगा ये अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3 पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट जो है 2, 3 पे मिलेगा। पहले x को लिखेंगे और x का मान है 2, तो x, y लिखते हैं, x, y, तो x का मान है 2 और y का मान है 3, यानी लिख देंगे त्रिभुज के तीनों शीर्ष अतः त्रिभुज के शीर्ष बिंदु पहला है Q जो है -1, 0, दूसरा बिंदु यस जो दिया है 4, 0, और तीसरा बिंदु, तथा तीसरा बिंदु निकला हमारा 2, 3। ओके, क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 और 2 से x और y के दो मान प्राप्त किए हैं, जिसमें आया है p बिंदु 0, 1 और q बिंदु -1, 0। समीकरण 1 से 2 मान प्राप्त हो गया। समीकरण 2 से 2 मान प्राप्त किए हैं, जो पहला बिंदु है r 0, 6 और दूसरा बिंदु यस दिए हैं जो है 4, 0। ओके, अब इसकी मदद से हम लोग क्या किए हैं, ग्राफ पेपर बनाए हैं। ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाइएगा इसे, तो पेपर पे बनाए हैं, पॉइंट को रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो ये दोनों रेखाओं से घिरी हुई आकृति मिलेगी वो एक त्रिभुजाकार मिलेगा, और इसी को हमें क्या करना है, छायांकित कर देना है कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, हमें ये बिंदु जहाँ पे ये मिल रहा है और ये दोनों बिंदु लिखना है, तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो जाएंगे। दो बिंदु हमें पहले से ज्ञात हैं। तीसरे बिंदु के लिए हम लोग देखेंगे कहाँ पे वो बिंदु कटा है, तो यदि हम लोग कटान बिंदु को नीचे की तरफ देखेंगे तो वो कहीं 2 पे जाके मिलेगा, और वाई अक्ष पे देखेंगे तो 3 पे आके मिलेगा, तो वो हो जाएगा 2, 3। तीसरे से तीनों बिंदु लिख देंगे। ओके, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
अगले चैप्टर में हम लोग रैखिक समीकरण के बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए जानेंगे।